Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about you're starting a huge new chapter in your life. What does it looks like? इस बारे में रीडिंग है. As we know कि जुपिटर सैटर्न के ट्रांजिट्स होंगे. जुपिटर सैटर्न ईयरली ट्रांजिट्स होते हैं इनके. हर महीने अपना साइन नहीं बदलते, हर महीने अपनी चाल नहीं बदलते. जैसे सन, मून, जैसे तो मून तो 2.5 डेज में ही एक साइन से दूसरे साइन में चला जाता है, पर सन, वीनस, मरकरी, मार्स ये मंथली प्लैनेट्स हैं. ये छोटे छोटे इवेंट्स देते हैं. मेरे सैटर्न जुपिटर बड़े इवेंट्स देते हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, प्रमोशंस, गोइंग फ्रॉम बिजनेस टू जॉब और जॉब टू बिजनेस, गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री और कमिंग बैक फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री टू द होम कंट्री. सो मेजर इवेंट्स सैटर्न और जुपिटर देते हैं. तो अब ये अपने जो है साइंस बदलेंगे, रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट होंगे, कुछ रेट्रोग्रेड होंगे. तो बेसिकली जो जुपिटर है इट इज़ गोना ट्रांजिट द साइन ऑफ कैंसर ऑन 19 अक्टूबर 2025 और 11 नवंबर 2025 तक जुपिटर को इज़ गोना बी इन कैंसर. और उसके बाद 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जुपिटर इज़ गोना गो रेट्रोग्रेड. पहले तो कैंसर साइन में, फिर जेमिनी साइन में इट विल गो रेट्रोग्रेड. और सैटर्न जो है 13 जुलाई 2025 से रेट्रोग्रेड हैं और 28 नवंबर 2025 तक जो है वो रेट्रोग्रेड रहेंगे. और 29 नवंबर 2025 से लेकर 26 जुलाई 2026 तक सैटर्न इज़ गोना गो डायरेक्ट. मतलब इस टाइम पीरियड पर सैटर्न डायरेक्ट फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे पाइसीज़ में 29 नवंबर 2025 ऑनवर्ड. सो इन प्लैनेट्स का क्या रिजल्ट आ रहा है, इन प्लैनेट्स का आपकी लाइफ पर क्या नया चैप्टर आप फाइनली शुरू करने वाले हैं अपनी लाइफ में. एंड व्हाट विल इट लुक लाइक फॉर यू, विल यू इन्जॉय इट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू, इस बारे में रीडिंग होने वाली है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles, so you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have creativity, pile 2 stability, pile 3 courage. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हैं तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना. अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी अगर इन कार्ड्स का पास से, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो एंड यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना. अगर एक कार्ड से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड, एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या फिर 30th को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को पिक करना. अगर आपका बर्थडे 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या फिर 31st को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 3 को आपने पिक करना है. ऑलराइट, सो आप ऐसे अपने पाइल्स, ऐसे अपने कार्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने कार्ड्स, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अभी आ रहे स्क्रीनशॉट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the creativity card here. It says Italy, or you picked this pile because आपका birthday 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या फिर 30th को आता है किसी मंथ के आपका बर्थडे. So let's get started with your reading. You're starting a huge new chapter in your life. So what does it looks like? किन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, क्या चीज़ें आप कर रहे हैं. फील दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम आउट.
So you have Rajas. Okay, it says growth. Basically, Rajas represents you enjoying the materialistic things, you achieving something, material success कुछ आप achieve करें. Maybe you're buying a car or a home, you're getting a lot of money, or you're enjoying your favorite dish, you're enjoying your favorite meal. शायद पहले कुछ महीनों में आप अपनी फेवरेट डिशेस को इंजॉय नहीं कर पाए थे, मे बी बिकॉज यू और लाइक ओ दिस इज़ अनहेल्दी, दैट इज़ अनहेल्दी, आई शुड नॉट ईट इट बिकॉज इससे मेरा हेल्थ ख़राब होता है. सो ऐसा शायद पहले चल रहा था. बट इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ you are enjoying the foods, you're enjoying the rajasic things, ऑल राइट. मटीरियलिज्म को आप इंजॉय कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने आप को फ्री या लूज़ कर रहे हैं. मतलब लूज़ इन द सेंस दैट आपने अपने आप को शायद खींच के रखा हुआ था कि मैंने ये चीज़ खानी, ये नहीं खानी. ऐसा रूटीन चाहिए, ऐसा लाइफ स्टाइल मैं अपने अंदर लेकर आऊँगी, अपनी लाइफ में लेके आऊँगी. नाउ आई सी इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ आप अपने आप को थोड़ा सा लूज छोड़ते हैं. यू आर स्पेंडिंग सम मी टाइम, क्वालिटी टाइम. यू आर नॉट रियली फॉलोइंग स्केड्यूल्स और यू आर नॉट बीइंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, आई सी. एंड जो आपका मन करता है वो आप खाते हैं, वो आप पीते हैं. ऐसा रजासिक एनर्जीज, रजास को मतलब मटीरियलिज्म को आप इंजॉय कर रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है. देन वी हैव नॉर्थ नोड. इट सेज राहु. वी वर टॉकिंग अबाउट मटीरियलिज्म और राहु भी यहाँ पर आ गया. सो राहु इज़ मटीरियलिज्म. राहु रिप्रेजेंट्स ऑब्सेशन. जहाँ पर भी राहु प्लेस्ड होगा वहाँ पर आप ऑब्सेस्ड होगे, उस चीज़ के प्रति आप ऑब्सेस्ड होगे. जैसे राहु 10th हाउस में, तो यू आर गोइंग टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर करियर, ऑल राइट, अबाउट योर efforts in your career. You will be obsessed about working, all right. It can even make you you may even say or you may feel that I'm married to my work with Rahu in the 10th. या राहु अगर 7th हाउस में है तो you are obsessed with relationship, marriage. You're obsessed with companionship, all right. You're obsessed with balancing life बिकॉज आपको लगता है बार बार लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है. अगर मेरा करियर अच्छा चल रहा है तो मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, हेल्थ ठीक है तो करियर कुछ ख़राब हो गया, करियर हेल्थ दोनों ठीक है तो परिवार में कोई फाइट आर्गूमेंट हो गया. सो यू आर ट्राइंग टू बैलेंस एवरीथिंग आउट. जब राहु 7th हाउस में और लीब्रा में हो तो एक पर्सन इज जस्ट फोकसिंग टूवर्ड्स हैविंग द बैलेंस इन लाइफ. तो वो बैलेंस के पीछे भागता रहता है. सो जहाँ पर भी जिस भी जगह पर राहु प्लेस होता है वहाँ एक पर्सन ऑब्सेस होता है. इफ यू हैव राहु इन द 3rd हाउस और द साइन ऑफ जेमिनी, तो यही शो करता है दैट यू आर वेरी गुड सेल्स मैन. येस, यू आर डेफिनेटली अ वेरी गुड सेल्स मैन. यू आर वेरी गुड एट सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग. यू कैन मैनिपुलेट अदर पीपल थ्रू योर स्पीच, थ्रू योर कम्युनिकेशन. बट एट द सेम टाइम इट शोज दैट कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में इट कैन गिव सोशल मीडिया एडिक्शन एज वेल. स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम और यूट्यूब फॉर आवर्स. राहु 3rd हाउस में ये चीज़ें भी दे देता है क्योंकि 3rd हाउस सोशल मीडिया का भी है. सो ऐसी मतलब वही है कि ऑब्सेशन है राहु. सो किन्हीं चीज़ों को लेकर आप ऑब्सेस्ड है, किन्हीं मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर यू आर क्वाइट ऑब्सेस्ड, ये यहाँ पर शो हो रहा है. एंड राहु ये भी शो करता है कि मे बी यू आर वर्किंग विद मल्टीनेशनल कंपनीज, यू आर वर्किंग फॉर फॉरेन कंपनीज, या आप IT सेक्टर में काम करते हैं, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या आपको काम करने का मौका मिलेगा ऐसी जगहों पर जल्द ही इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में, स्पेशली आफ्टर 19th October 2025. All right. Then we have the 7th house. We were talking about Libra sign. We were talking about 7th house. I said that 7th house और Libra is about balance. तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे भी भागेंगे. आप चाहेंगे कि भाई I want to balance everything out. I want a good relationship with my life partner. I want a good relationship with my family. I want a good relationship with myself. I want to have a good relationship with my career. तो यहाँ पर आई डू फील दैट देयर इज दिस एनर्जी कि ज़रा भागा सा ज़रा इधर उधर आप मतलब बहुत एफर्ट करते हैं अपने करियर में, ऐसा भाग के चीज़ें करते हैं. बट इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ यू वुड वांट बैलेंस. यू विल वांट टू एन्जॉय योर फेवरेट डिश बट एट द सेम टाइम यू वुड वांट गुड हेल्थ. So you will have your cheat meals for sure, and you would want to follow your schedules, but at the same time you want to give me time. You want to have the me time. So इस चीज़ पर भी आप फोकस करेंगे तो लाइफ को कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने में या लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन देने में आपका फोकस इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में जाएगा. समेटने में, मतलब जो बिखरी हुई है लाइफ, आपको लगता है कि मैं
बहुत भाग दौड़ में लगी रहती हूँ, तो उस भाग दौड़ को कम आप करना चाहेंगे इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. सेवंथ हाउस ऑल्सो शोज के कहीं ना कहीं मैरिज, रिलेशनशिप, लव, रोमांस, इसके प्रति भी आपका फोकस जाएगा. यू फील लाइक दैट मे बी कंपेनियनशिप इज नॉट दैट बैड. येस, जब हम अकेले होते हैं तो वी हैव नो ड्रामा विद अस, एंड व्हेन देयर आर पीपल अराउंड अस, येस देयर विल बी ड्रामा एज वेल. How do you also feel like with the seventh house in this new chapter of life, need or desire for relationships, marriage? Maybe around you people are getting married or they are getting in relationships, all right, and you feel lonely, or you feel like I am unable to get what they have. Especially marriage and relationship. So कहीं ना कहीं इस पर भी आपका फोकस जाएगा, and you can get in a relationship with someone who is very creative, who is artistic, who is not from a caste, not from a community, or they are very unconventional, unorthodox in nature. These people love luxuries, all right. तो आप ऐसे इंडिविजुअल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. They will have a very good fashion sense. ऐसे इंडिविजुअल को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. सेवंथ हाउस ये भी शो करता है that you will even start your own business in this new chapter of life. If you were like thinking that, oh, I really need to do something of my own, yes, you will be able to do so now. सेवंथ हाउस बिजनेस का भी है, तो बिजनेस पर भी आप फोकस करने वाले हैं. बिजनेस आप करना चाहेंगे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. काफ़ी टाइम से सोचा तो हुआ था कि मेरे को इस तरीके का बिजनेस करना है, बट आपने एफर्ट नहीं करा या आपको समय नहीं मिला. रीजंस कैन बी मैनी, whatever it is. 19th October 2025 onwards आप कोई अपना बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो ऑनलाइन करेंगे, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट समथिंग विच इज़ ऑनलाइन. All right. Then we have music. It says harmony. So life में हार्मनी आएगी ज़रूर, ये यहाँ पर शो हो रहा है. म्यूज़िक कार्ड ये शो करता है कि हाँ, कोई ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करेंगे, गाना गाएंगे, कैरियोके प्ले करेंगे, गाना गाएंगे, डांस, म्यूज़िक, इन चीज़ों में आप बहुत इन्वॉल्व रहेंगे इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. यू विल रियली रियली ट्रूली इन्जॉय म्यूज़िक. यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ म्यूज़िक. आपको पहले लगता था कि गाना ही तो है, म्यूज़िक ही तो है, डांस ही तो है, सिंगिंग ही तो है, ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ही बस ये इंडिविजुअल प्ले कर रहे हैं, इसमें क्या है. बट यू विल रियली इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, यू विल रियली इन्जॉय म्यूज़िक. यू विल फील दैट, ओ नाउ आई गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सोलफुल म्यूज़िक. आपकी सोल हैप्पी हो जाती है उस म्यूज़िक को सुन के. आप कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनने को मिलता है, ऐसा सॉन्ग सुनने को मिलता है, and you are able to connect with it deeply. Maybe that song can be old songs हो सकते हैं, old melodies हो सकते हैं. This can happen. पुराने 50, 60, 70, 80s के गाने हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट करें. This can happen. Even many of you may even start to go to some music class, dance class, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए, गाना सीखने के लिए आप कुछ ऐसी क्लासेस भी शुरू करें. दिस कैन हैपन. एंड यू विल गेट अ फीमेल टीचर, ये यहाँ पर शो हो रहा है. एंड वी हैव फेरीज, इट सेज अर्थ मैजिक. देन वी हैव लेक, इट सेज स्टिलनेस. सो फेरीज कार्ड विद द अर्थ मैजिक, अगेन रजासिक एनर्जी, अर्थ का ही एलिमेंट है. अर्थ पे ही आप जो है सुख दुख और टेस्टी खाना और ये सब इंजॉय कर पाते हैं ना. अगर बॉडी नहीं है तो सोल खाने पीने को इंजॉय नहीं कर पाएगी, टेस्ट उसको आएगा ही नहीं, क्योंकि सोल के पास मुंह थोड़ी ना होता है, कान थोड़ी ना होता है सुनने के लिए, आँख थोड़ी ना होती है देखने के लिए. वो तो सोल हमारी इस बॉडी के थ्रू सुनती है, देखती है, टेस्ट लेती है, मनोरंजन करती है अपना, है ना. तो बॉडी नहीं तो कुछ नहीं. बॉडी इस अर्थ को एंजॉय करती है, अर्थ के एलिमेंट्स को यानी रिसोर्सेज को एंजॉय करते हैं. सो दिस अर्थ मैजिक फेरीज कार्ड डज शोज मी दैट यू आर गोना एंजॉय द मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग. मटीरियलिज्म को आप एंजॉय करेंगे, चाहे वो बढ़िया बढ़िया खाना है, चाहे वो घूमना फिरना है. अर्थ को आप बहुत एंजॉय करेंगे. जैसे आप जब इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोलते हैं तो आपको कई लोग दिखेंगे ट्रैवल करते हुए, कई लोग दिखेंगे फाइन डाइनिंग, फाइन वाइन ये सब लेते हुए, है ना, लाइफ को इन्जॉय करते हो. एंड यू वर थिंकिंग कि कब मेरा समय आएगा कि मैं इन चीज़ों को इन्जॉय करूँगा या करूँगी. तो वो समय अब आ चुका है. ऑल राइट, जुपिटर का ट्रांजिट होने ही वाला है. जैसे ही जुपिटर कैंसर में आता है वैसे अभी से भी उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं कि आप रिसोर्सेज को, लग्जरीज को, ब्यूटी ऑफ अर्थ को इन्जॉय करना शुरू करेंगे. लेक कार्ड है जो कि स्टिलनेस है. इट इज़ शोइंग मी कि कहीं ना कहीं you are
enjoying the still moments as well. वो ज़रा भागा भागा सा दौड़ा दौड़ा सा ये थोड़ा सा आपका सीन कम होता है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड आपकी ज़िंदगी में आना शुरू होता है, पीस हारमोनी आना शुरू होता है, फ्री टाइम आपके पास आना शुरू होता है, फ्री टाइम आपको मिलना शुरू होता है, जिसके कारण आप मी टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करते हैं, नेचर को इन्जॉय करते हैं. मे बी आप एक ऐसे घर में शिफ्ट करें या ऐसे कमरे में आप शिफ्ट करें जिसके जस्ट बाहर आपके पार्क लगता हो और आप उस पार्क को देखी जाते हैं. ऑल राइट, सो yeah, so I mean you may shift in such room or in a home जिसके just बाहर पार्क है, तो बस आप वहाँ अपने घर से बैठ कर निहारते रहते हो पार्क को, नेचर को. दिस कैन इवन हैपन, उस स्टिलनेस को एंजॉय करते हैं आप. देन वी हैव ट्री, इट सेज ग्राउंडिंग. दिस ग्राउंडिंग कार्ड शोज मी कि ऐसा नहीं है कि आप मटीरियलिज्म को एंजॉय करते करते अपनी सच्चाई, अपना भूल जाते हैं अपने आप को. आप ग्राउंडिंग भी रखते हैं, यानी यू आर अ डाउन टू अर्थ इंडिविजुअल. ऐसे हवा में ही नहीं उड़ते रहते, और डाउन टू अर्थ इंडिविजुअल as well. So ये भी यहाँ पर शो हो रहा है. You know your limits, all right, आप उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते हो, so that's wonderful. यहाँ पर कुछ करियर के लिए हमें अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ मिले इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में, करियर में आप क्या कर रहे हैं. पाइल नंबर 1, करियर ऑफ पाइल नंबर 1. So we have 3 of Pentacles. 3 of Pentacles shows that you are getting the leadership positions. You are becoming a leader, all right. You are getting leadership positions. Maybe you become the project head, or maybe you become the person in a group जिसको ज़्यादा experience है, जिसको पता है भाई आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जिसके पास विजन है कि ऐसा करेंगे, ऐसा करना है, जिसको पता है भाई ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसा रिजल्ट होगा, वैसा कर्म करेंगे तो वैसा रिजल्ट होगा. तो somehow you are going to be the knowledgeful one, knowledgeable, and people will love to understand what's your perspective about something, will love to know about what you think about certain things, all right. सो लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे, लोग आपको कंसल्ट करना चाहेंगे. मैनी ऑफ यू कैन गो इनटू कंसल्टेंसी रिलेटेड बिजनेस, वेदर इज फाइनेंशियल, बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एडवाइजर, और बिकमिंग अ लाइफ कोच. कुछ ऐसी चीज़ों में कंसल्टेंसी से रिलेटेड, जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं. जुपिटर एक प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट है, तो इस तरीके के करियर्स में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं. 3 ऑफ पेनिकल्स शोज कि यू विल बी अप्रिशिएटेड विद ड्यू टू योर स्किल. जो भी पाइल नंबर 1 आपके अंदर स्किल है, चाहे वो गाना गाने का स्किल है, या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने का स्किल है, एक्टिंग का स्किल है, या कोई डांस का स्किल है, या आपके अंदर किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का स्किल है, या आपके अंदर सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का स्किल है, जो भी आपके अंदर स्किल है पाइल नंबर 1, उस स्किल का अप्रिसिएशन आपको मिलना शुरू होगा. लोग अप्रिशिएट करने लगेंगे, जिस कारण आपको प्रमोशन मिलना, जिस कारण आपको बेटर पे चेक मिलना, बोनस मिलना, ऐसा भी शुरू होने वाला है. कंपनी ये रियलाइज़ करते हैं कि पाइल 1 को खुश रखना है हमने, पाइल 1 ऐसा ना हो कि दूसरी कंपनी में चले जाए. ऑल राइट, सो पीपल वुड वांट टू गिव यू मोर मनी सो दैट आप उनके कंपनी में टिके रहें या उनके साथ काम में टिके रहें, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है. सो दिस इज़ व्हाट आई सी विद द 3 ऑफ पेनिकल्स. येस, आई डू सी दैट आप वर्क हार्ड भी करेंगे. ऐसा नहीं है कि आप लगे हुए हैं मतलब मेहनत करने. इट्स नॉट लाइक दिस, बट योर प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, ऑल राइट. योर ओपिनियन इज रिक्वायर्ड, योर डिसीजंस आर रिक्वायर्ड. सो उस वे में मतलब आप बिजी नज़र आ रहे हैं. आप बहुत सारे काम के नीचे, काम के बोझ के तले नहीं दबे हुए, काम दूसरे कर रहे हैं, बट आप उनको कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर. एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, ऑल राइट, इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में कोई ऐसा कॉम्पिटिशन आ सकता है, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, या सिंगिंग से रिलेटेड आर्टिस्टिक कोई कंपटीशन हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और पहला पोजीशन भी पाएंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है. देन अबाउट योर फाइनेंसेस, वी हैव मैजिशियन, सच ए वंडरफुल पावरफुल कार्ड. इट्स द मेजर आर्काना कार्ड, सबसे आई वुड सेकंड कार्ड है वैसे, पर इसको बोलते पहला कार्ड है, क्योंकि फूल कार्ड इज 0, फिर जो दूसरा कार्ड आता है वो मैजिशियन है, उसको 1 से गिनते हैं. तो दिस 1 नंबर, इट सेज कि आप नंबर 1 बन रहे हैं अपने करियर में,
और magician ये शो करता है that you are performing miracles, people are loving what you're doing, people are really appreciating what you're doing. बड़े ध्यान से आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं और आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. आपको नेम फेम मिलना शुरू होता है. नेम फेम के साथ साथ क्योंकि फाइनेंसेस के लिए कार्ड है तो पैसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं. जितना आप दिखते हैं ना लोगों को, देखिए काम करने से ज़्यादा काम करता हुआ दिखना बहुत ज़रूरी है. तो जितना आप काम करते हुए दिखते हैं उतना मनी, उतना बोनस भी आपको मिलता है, उतना अप्रिसिएशन भी आपको मिलता है. आपको काम दिखाना आना चाहिए. ये गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 1, दैट इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ काम दिखाइए अपना जो आप कर रहे हैं. चाहे आप सोशल मीडिया पर दिखाइए, आप दिखाइए पर अपना काम. ये आपके लिए गाइडेंस है. अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा, मनी उससे आप बहुत अर्न करेंगे. कहीं ना कहीं फेम के थ्रू आप मनी अर्न करेंगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. और अगर आप ऑलरेडी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पर हैं, तो सडनली आपके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगेंगे स्पेसिफिकली 19 अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड्स. ऑलराइट, then we have 4 of swords for your personal life. And even like with the magician, I do feel that you will invest your money in gold or silver. हम अभी पिछले महीने की बात है, पिछले रीडिंग्स की बात है, पिछले 1 साल में वो सेइंग कि 2026 में 160 तो टच करेगा सिल्वर. और अभी ही जो है 160 से तो पार हो चुका है सिल्वर. इफ़ यू सी द प्राइस ऑफ सिल्वर, 160 तो मिनिमम था फरवरी 2026 तक. उससे पहले ही रिकॉर्ड टूट चुका है सिल्वर का. 160 से तो कहीं ज़्यादा आगे निकल गया वो. गोल्ड भी बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं, गोल्ड भी बढ़ेगा, बट पर केजी हम जैसे सिल्वर की बात करें तो 160 तो कब का वो क्रॉस कर चुका है, इसी साल अभी कर चुका है. एंड इट इज़ गोना ग्रो. पीपल आर सेइंग कि क्रैश आ सकता है सिल्वर में. ऐसा नहीं है, क्रैश नहीं आ सकता है. क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस जब हम करते हैं स्पेशली गोल्ड सिल्वर के बारे में, तो जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में जैसे जुपिटर इज़ गोल्ड एंड जुपिटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पॉलिटिक्स. तो जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, जैसे जुपिटर जब कैंसर में जाता है तो और भी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आएगा. तो ऑब्वियसली जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, वॉर्स आती हैं. वॉर्स जब लगती हैं तो गोल्ड सिल्वर के प्राइस नेचुरली अप जाते हैं. ये कोई अलग फिनोमेना नहीं है या ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं हो रही. हिस्ट्री में भी ये चीज़ें हुई है. तो क्योंकि हम हिस्ट्री में जाकर एस्ट्रोलॉजिकली जब हम देखते हैं कि क्या प्लानिटरी प्लेसमेंट्स रहे थे उस टाइम पर, तो वही प्लानिटरी प्लेसमेंट अब बन रहे हैं. तो ऑब्वियसली प्रिडिक्शन भी सेम होता है. तो कोई बहुत मुश्किल ये बात नहीं होती टू प्रिडिक्ट सिल्वर और गोल्ड प्राइस. वो चलता है. पास्ट से भी आप सीखते हैं कि पास्ट में कैसे प्लानिटरी प्लेसमेंट बनी थी. तो सेम अभी वही बनी हुई है प्लानिटरी प्लेसमेंट. इस वजह से गोल्ड सिल्वर का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, उसने डाउन नहीं आना. तो कम से कम मैं कह रही थी 160 तो जाएगा कम से कम. अभी ही क्रॉस कर चुके हैं 160. और इवन जैसे मजिशियन में वी सी गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली गोल्ड. सो यू शुड इन्वेस्ट मनी इन गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए. ब्रिंग जुपिटर एट होम. मून इज सिल्वर बट जुपिटर इज गोल्ड. ऑलराइट, तो जो आप जुपिटर घर लेकर आता है, गोल्ड घर लेकर आता है, तो घर में प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस नेचुरली आता है. ऑलराइट, सो वो ज़रूर ख़रीदना चाहिए. वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. थोड़ा बहुत करेक्शन दोनों में आ सकता है पर बढ़ना दोनों नहीं है. क्विकली अभी सिल्वर बढ़ेगा बट जल्द ही 2026 जब शुरू होता है या 2025 के एंड में गोल्ड भी स्पीड पकड़ने वाला है. ऑलराइट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है. एंड या विद द मजिशियन यू विल इन्वेस्ट योर मनी गोल्ड सिल्वर में. कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. स्टिल सिल्वर के स्टॉक्स खरीदना आप शुरू करें, दिस कैन इवन हैपन. बाकी गोल्ड वाली चीज़ें तो लेंगे. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आ रहा है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली इट शोज दैट यू आर रेस्टिंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर टेकिंग सम टाइम ऑफ. अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर से डील कर रहे थे, इंसोम्निया, स्लीपलेस नाइट्स एट्सेट्रा से डील कर रहे थे, तो फाइनली इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ स्लीप विल बिकम बेटर. क्योंकि जुपिटर कैंसर में जा रहा है. कैंसर पीस का ही साइन है. कैंसर साइन आपके मन की स्थिति को भी रिप्रेजेंट करता है. तो जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है. तो जब जुपिटर कैंसर में आता है तो पीस ऑफ माइंड इम्प्रूव होगा, हैंस स्लीप इम्प्रूव होगी. अगर आप सो जाते थे और उसके बाद एकदम से जाग जाते थे नींद में ही, ऐसे एकदम आपको कोई हल्की सी आवाज़ है और जाग गए, है ना,
यानी बहुत कच्ची नींद आपकी थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। स्लीप आपकी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, क्वालिटी ऑफ स्लीप नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कहती कि भाई आप कुंभकर्ण की नींद सो जाएंगे, 10-10 12-12 15-15 घंटे सो जाओ, ऐसा तो आई कैन नॉट से। विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इट शोज कि जितना भी सोएंगे, जितने भी घंटे सोएंगे, उतना आपको आई वुड से कि एनर्जेटिक आप फील करेंगे। चाहे 5 घंटे सोएं, चाहे 8 घंटे सोएं, जितना भी सोएंगे आपको एनर्जेटिक फील होगा उठने के बाद, और ऐसे थकावट नहीं होगी, थकावट दूर हो जाएगी क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप होगा। और कहीं ना कहीं समय पर सोते हुए आप नज़र आ रहे हैं, या जो आपका स्लीप टाइम है उस पर आप सो जाते हैं, आप ऐसे करवट नहीं बदलते रह जाते। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। और कहीं ना कहीं स्लीप, रेस्ट, पीस ऑफ माइंड को आप प्रायोरिटाइज करते हैं, ये दिखता है। Alright, then we have 10 of Pentacles for your physical health and mental health. तो 10 of Pentacles is a very wonderful card. It represents कि आप बहुत physically अच्छा feel कर रहे हैं, mentally अच्छा feel कर रहे हैं, emotionally nourished feel कर रहे हैं। घर परिवार से आज सच आपको कोई दुख प्रॉब्लम नहीं है, परिवार के साथ अच्छा संबंध नज़र आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ अच्छा संबंध नज़र आ रहा है। ऑलराइट, मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा है। एक ये भी बात है कि जब आप ढंग से सो लेते हैं तो फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है, इट नेचुरली इम्प्रूव्स। सुबह फिर उठते ही भूख भी लगती है। ऑलराइट, तो क्वालिटी स्लीप पर बहुत चीज़ें डिपेंड है। हर समय एक्सरसाइज या अच्छा खाना पीना उस पर ना फोकस करके अगर आप अपनी स्लीप पर भी फोकस करेंगे तब भी हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो कहीं ना कहीं स्लीप इम्प्रूव हो रही है, फूड भी अच्छा आप खा लेते हैं, पर बाकी चीट मील्स भी आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, वही रजासिक चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। सो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, स्पेसिफिकली फ्रॉम 19 अक्टूबर 2025। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 के लिए फॉर दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। So we have happiness card. Yeah, you are happy, you're gonna feel fulfilled या abundant आप feel करेंगे। abundance कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप मार्केट से खरीद के ले आए, abundance is a feeling। उसी तरह happiness you cannot buy, it's a feeling, right? So आप इस feeling को feel कर पा रहे हैं, you're happy, you're feeling prosperous, you're feeling abundant, भरपूरता की महसूसता फील कर रहे हैं। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपकी आत्मा तन मन धन और जन का सुख पा रही है, यानी तन से भी आप स्वस्थ हैं, मन भी आपका अच्छा है, धन भी आपके पास है, और जन यानी आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। सो यूर फीलिंग ब्लेस्ड, यूर फीलिंग हैप्पी, यूर फीलिंग कंप्लीट। देन वी हैव फेथ कार्ड। फेथ कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट योर फुल फेथ ऑन डिवाइन, योर फुल फेथ ऑन द यूनिवर्स, योर ट्रस्टिंग द प्रोसेस। आपने अपने आप को एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। ऑलराइट, यू फील कि बस मेरे बस का नहीं है, मैंने अपनी तरीके से ज़िंदगी जीकर देख लिया, अब मैं यूनिवर्स के तरीके से या ईश्वर के तरीके से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जैसे जैसा वो चलाएंगे वैसा वैसा मैं चलूँगा, मैं क्यों क्या आनाकानी ऐसा कुछ नहीं करूँगा या करूँगी। अब जैसा यूनिवर्स चाहता है वैसे मैं जो हूँ चलूँगी आगे, जो मेरे को काम आता है सामने वो मैं करूँगी। ऐसे जो है अपनी मर्ज़ी नहीं चलाऊंगी, जो काम आता है उसे दिल लगा कर करूँगी, उसको छोटा बड़ा नहीं समझूंगी। जैसे यूनिवर्स मेरे को चलाना चाहता है वैसे मैं चलूँगा या चलूँगी। ऐसा भी आपका सिस्टम इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में नज़र आ रहा है। जो भी काम मिलता है बहुत अच्छे से आप करते हैं। देन वी हैव बिल्ड होम। सो बिल्ड होम यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि घर में बदलाव आ रहे हैं, घर का डेकोरेशन बदल रहा है, घर में आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं। मे बी आप एक कमरे से दूसरे कमरे शिफ्ट हो जाते हैं घर में ही, ऑलराइट, या आप अपने घर का अगेन वही डेकोरेशन बदलते हैं, पेंट वगैरह कराते हैं। मे बी यू आर इवन बाइंग योर ओन होम इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। लाइक विद इन 3 months यू कैन एक्चुअली बाय अ प्रॉपर्टी, कैन बाय अ होम, और आप उसका रेनोवेशन वगैरह भी चालू करा दे। दिस कैन हैपन। एंड बिल्ड होम दिस ऑल्सो शोज़ कि जिस भी जगह पर आप रहते हैं, चाहे आप हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, जहाँ पर भी मतलब आप रहते हैं, उस जगह को आप घर बना लेते हैं, उस जगह को आप अपना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको अपनी तरीके से डेकोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको कोजी वाइब, उसको होमी लुक आप देते हुए नज़र आ रहे हैं। and you have your safe you have your safe place, I would say, where you can crash whenever you want to crash. All right, so ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक होमी इन्वायरमेंट, एक कोजी इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप सोते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, उसको एक पर्सनल टच देते हुए नज़र आ रहे हैं।
सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. और यहाँ तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है. राहु कार्ड है, कोई एडिक्शंस, कोई ऑब्सेशन से आप डील करे थे, आप उन पे कंट्रोल पाना शुरू करेंगे. अगर आप किन्हीं चीज़ों को लेकर ऑब्सेस थे, एडिक्टेड थे, किन्हीं चीज़ों की एडिक्शंस थी, आप उस पर वर्क करेंगे इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में और अपने आप को उन एडिक्शन से मुक्त करेंगे. ये यहाँ पर शो होता है. सो दैट वाज इट. दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू एंजॉय लाइफ, राइट? अगर एडिक्शंस है तो हाउ कैन यू एंजॉय? सो आप अपनी एडिक्शंस पर भी वर्क करते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें पाइल नंबर 1, सो आई डू सी कि यस, राहु 10th हाउस में हो सकता है, 3rd हाउस में हो सकता है, 7th हाउस में हो सकता है. राहु कैप्रिकॉर्न में हो सकता है, जेमिनी में हो सकता है, लिब्रा में हो सकता है, या एरीज में हो सकता है, असेंडेंट में हो सकता है. ये प्लेसमेंट्स राहु की नज़र आ रही है. राहु केतु 1-7 एक्सेस में, यानी 1-7 हाउसेज में, या राहु केतु 4-10 हाउसेज में, 4-10 एक्सेस में होंगे, ऐसा नज़र आ रहा है. आत्मा कारक प्लानट, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज़ रिप्रेजेंटिंग यू. इट कैन बी वीनस या इट कैन बी मर्क्यूरी, ऑल राइट, और इट कैन बी जुपिटर. इनमें से कोई एक प्लानट आपका आत्माकारक प्लानट होगा. प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, इट इज सिग्निफाइंग यू. जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो गया. जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. धर्मादि कर्मादि योग ये फॉर्म कर रहे हैं, यानी कर्म ही आपका धर्म है. वर्क इज़ वर्शिप फॉर यू. कर्म करे बगैर आप रह नहीं सकते. कुछ ना कुछ आप जीवन में करते रहते हैं, वे लाभ से बैठा नहीं जाता है. तो जैसे साइन ऑफ एरीज, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न है, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. फिर कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्य, श्लेषा. लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्र्स में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट, एंड yeah, that was pretty much it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleanse, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2, so this is your reading. You chose the stability card, the Africa card, or you picked this pile because आपका birthday 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28 को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. You are starting a huge new chapter in your life. So what does it looks like? Pile number 2. Okay. We have Leo. All right. पहली एक बहुत पावरफुल यहाँ पर कार्ड आ गया है. ट्राइन का साइन आ गया है. Then we have Sun. Okay. ऑल राइट, जो रूल करता है लियो साइन को ही. और फिर है 10th हाउस. ओके, वंडरफुल. सो हो सकता है पाइल नंबर 2 आपका जो सन है ऑलरेडी 10th हाउस में हो, या लियो साइन में हो, या 5th हाउस में हो, या कैप्रिकॉर्न में हो. दिस कैन हैपन. आई फील कि ये 2 कार्ड है. हाँ, ये 2 कार्ड है. 4th हाउस भी है. ओके, सन 4th हाउस में हो सकता है, साइन ऑफ कैंसर में हो सकता है. दिस कैन हैपन. सो व्हाट आई सी इज दैट इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, yes, you are getting some leadership position. Yes, you can get name and fame. Yes, your confidence is increasing finally. आप अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं. फेथ है आपको अपने ऊपर. और एज वी सी देयर लाइक पीपल सिटिंग हेयर, राइट, अंडर द ट्री दे आर सिटिंग. देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो इस ग्रुप को कोई ना कोई लीड भी कर रहा है. सो अगर नोटिस दैट यू आर गोना बी सराउंडेड विद पीपल. आप अगर एक इंट्रोवर्टेड पर्सन है, देन ऑल्सो आई वुड से कि ये प्रिडिक्शन आपके लिए भी है. इवन इफ यू आर एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, स्टिल यू आर गोना बी सराउंडेड विद पीपल, एंड पीपल विल लुक एट यू. आपके मुंह की तरफ देखेंगे लोग, आपकी तरफ देखेंगे लोग, क्योंकि वो आपसे आपका ओपिनियन, आपका क्या डिसीजन होगा इस किसी भी चीज़ को लेकर, उसको जानने की कोशिश करेंगे. कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या क्या कहें, अटेंशन, जो भी
आप बनेंगे, लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपको देखेंगे. लियो इज़ अ वेरी रीगल एंड रॉयल साइन. सो जब कोई राजा या जब कोई प्रिंस प्रिंसेस मार्केट में आता है, एक ओपन प्लेस में, एक ओपन मार्केट में आता है, 10th हाउस इज योर मार्केट एरिया, जहाँ पर कोई भी घूम सकता है, आम आदमी कोई भी घूम सकता है. तो आप आम आदमी के बीच में हो, आप कॉमन मैन के बीच में हो. 10th हाउस इज योर कॉमन मैन. तो आप उनके बीच में आप हैं एज अ किंग, बिकॉज सन इज द रूलर किंग. लियो इज अ वेरी रीगल रॉयल साइन. या आप एक रीगल रॉयल परिवार के सदस्य हैं, या आप द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू ड्रेस अप, योर थॉट प्रोसेस एक बड़ा रॉयल थॉट प्रोसेस है आपका, एक विजनरी आप हैं. एंड people just know that you are the one. People just know that you have some out of the box ideas, because the way you talk, the way you walk, the way you dress up, the way you behave, it's very non traditional, it's very royal, all right, and they have full trust on you as well, all right. ये भी एक चीज़ है, लोगों का विश्वास नेचुरली आप पर है, आपको उसके प्रति एफर्ट नहीं करना पड़ता. कहते हैं इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, बट कई लोग आप देखते होंगे कि उनको नेचुरली लोग इज्जत देते हैं, ऐसा क्यों है? तो वही बात है कि लियो साइन में उनका कोई ना कोई प्लैनेट प्लेस्ड होगा. अगर किसी फीमेल का वीनस जो है लियो में होगा, वो फीमेल को नेचुरली सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी. अगर किसी का जुपिटर असेंडेंट में है, 5th हाउस में है, 7th हाउस में है, 9th हाउस में है, और तो इस केस में भी उस इंडिविजुअल को लोग एक गुरु, एज अ मेंटोर की नज़र से देखेंगे. वो यही देखेंगे कि ये नेटिव में बहुत ज्ञान है. नेचुरली उस इंडिविजुअल को जो है रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलता है. सो जैसे अगर वर्गो राइजिंग कोई इंडिविजुअल है और उसका जुपिटर असेंडेंट में है, या 5th हाउस में, 9th हाउस में, या 7th हाउस में, और नवामशा चार्ट जो कि D9 नवामशा चार्ट जो कि आपकी मैरिड लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 35 स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स को शो करता है, उसके अंदर भी जुपिटर लेट से पाइसिस में है, कैप्रिकॉर्न में है, या वर्गो में है, या टॉरस में है. तो उन साइंस में जुपिटर प्लेस्ड है. ये साइंस एक्चुअली 1, 5th, 7th, 9th हाउस में पढ़ते हैं बर्थ चार्ट में. इन साइंस में जुपिटर अगर है नवामशा में, तो उसका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड होता है सोसाइटी में, चाहे वो दूसरे को रिस्पेक्ट दे या ना दे, नेचुरली उसको रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलता है सोसाइटी में. तो वही चीज़ है. वैसे तो अगर अगेन आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप ये खुद मिलाकर देखना, आपके चार्ट में प्लेसमेंट्स ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी. बट अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट, यहाँ पर इज्जत मिलती हुई दिख रही है. यहाँ पर लोगों का रिस्पेक्ट रिगार्ड, लोगों का भरोसा आपको मिल रहा है, और ये भरोसा आपके करियर में आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि 10th हाउस करियर का है. करियर में बहुत बहुत मदद आपको मिलती है. आपके ऐसे नेटवर्क सर्कल में ऐसे लोग आते हैं जो पावरफुल हैं, जो शायद पॉलिटिक्स में हैं, उनके पास पावर है. आप ऐसे लोगों के साथ आते हैं, ये लोग आपको समहाउ मिलते हैं, इन लोगों के साथ कनेक्शन बनता है, जिससे आपका खुद का करियर इम्प्रूव होता है. आपको भी उनसे कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, और कहीं ना कहीं दे ऑल्सो हेल्प यू आउट इन योर करियर. 4th हाउस ये शो करता है कि मदर के साथ रिलेशन अच्छा होता है. मदर जो है उनकी ज़िंदगी में लग्जरीज आती है, उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलता है. मे बी यू वर दैट चाइल्ड जिसने देखा था अपनी मदर को डिसरिस्पेक्टेड, डिसरिस्पेक्ट लोगों ने करा आपकी मदर का, एंड यू सॉ दैट. एंड नाउ व्हेन दिस जुपिटर ट्रांजिट द साइन ऑफ कैंसर, mothers suddenly will start to get respect from society, from family. मदर की लाइफ इम्प्रूव होना शुरू होती है. मदर का स्टेटस इम्प्रूव होता है, क्योंकि सन स्टेटस है. मदर का फाइनेंशियल सोशल स्टेटस इम्प्रूव होना शुरू करता है. आपके परिवार का या फादर का फाइनेंशियल सोशल स्टेटस फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव करने लगता है. फादर को प्रमोशन मिल सकता है, फादर की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है. मदर को प्रमोशन मिले, या मदर की लाइफ में कुछ अच्छा हो, क्योंकि सन इज़ फादर, 4th हाउस या मून इज़ योर मदर. तो इन लोगों की लाइफ में भी, आपके माँ बाप की लाइफ में भी अबंडेंस आ रहा है, ये यहाँ पर शो होता है. 10th हाउस यही शो करता है कि आपका जो ऑफिस प्लेस है, वहाँ पर आपका नेम फेम बनता है, वहाँ आप लीडरशिप पोजीशंस आपको मिलती है, आपको प्रमोशन मिलता है. स्पेशली 19 अक्टूबर 2025 के बाद ये सब चीज़ें स्ट्रांगली देखने को मिलेंगी. ऑल राइट, समथिंग मॉर इफ़ वी कैन गेट. यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स भी पुल करते हैं करियर को लेकर ही. अगर हमें
सबसे पहले और इन्फॉर्मेशन मिले इस न्यू चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इसमें आपका करियर कैसा है, करियर में क्या चीज़ें हो रही है. पाइल नंबर 2. Okay, we have 10 of cups. 10 of cups represents emotional satisfaction. It represents completion. So कोई चीज़ करियर में कंप्लीट हो गई, वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी और उसकी वजह से यू आर ऑल्सो गोना सेलिब्रेट. Alright, so maybe you have achieved something. 19th October 2025 के बाद हो सकता है आपका कोई रिजल्ट आता है किसी टेस्ट जो आपने दिया था, कोई टेस्ट या कोई आपने इंटरव्यू दिया था या आप देंगे 19 अक्टूबर 2025 के बाद, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे 19 अक्टूबर 2025 को जुपिटर इज गोना ट्रांजिट द साइन ऑफ कैंसर. जैसे ही कैंसर साइन में ट्रांजिट करता है तो आपके लाइफ में कुछ बेटरमेंट होना शुरू होता है आपके करियर में. स्पेसिफिकली आई वुड से 10 ऑफ कप्स करियर के लिए है, तो करियर में कुछ सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट ज़रूर होगा. ऑलराइट, समथिंग मोर इफ़ वी कैन गेट. वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, किसी चीज़ में आपको निराशा मिली थी, आप हार गए थे किसी चीज़ में करियर वाइज, फाइनली उस चीज़ में ही विक्ट्री मिल रही है, उस चीज़ के प्रति ही आपने फिर से एफर्ट करा और इस बार आपको विक्ट्री मिली है, ये यहाँ पर दिखता है. अबाउट योर फाइनेंसेस we have Queen of Pentacles. So Queen of Pentacles is a very good card for money, क्योंकि Pentacles की energy is about resources and money only, और ये कार्ड फाइनेंसेस के लिए आया, तो ये शो करता है कि फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है, सही जगह पर आप अपना मनी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि आप स्प्लर्ज नहीं कर रहे, सोच समझ के खर्चा करते हैं. एंड यू फील कि आई डोंट वांट मेक माई होम स्टफ्ड विद स्टफ. ऑलराइट, मैं भरना नहीं चाहती अपने घर को चीज़ों से. सो आप बड़ा सोच समझ के ही चीज़ें लेते हैं. एंड आप ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई, जो मैं चीज़ें ले रही हूँ वो फिर बाद में मेरे को डिस्पोज ऑफ भी करनी पड़ेगी, तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है. तो आप कई चीज़ों को मन में रखते हुए बड़े सोच समझ के चीज़ें खरीदते हुए नज़र आ रहे, स्प्लर्ज नहीं कर रहे हैं. सो बिकॉज यू नो इट्स दिवाली टाइम and everyone wants to buy new things including me, but पुराना भी सामान जो है, पिछले साल की भी चीज़ें पड़ी होती है, तो उसको भी यूटिलाइज़ करना होता है. यू डोंट नीड टू बाय न्यू थिंग्स एवरी ईयर, ज़रूरी नहीं है, बट कुछ खरीदना ज़रूर चाहिए बिकॉज इट्स दिवाली, इट्स आवर फेस्टिवल, इट्स अ बिग थिंग, सो वी शुड डेफिनेटली डू समथिंग. सो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदिए, बट ये भी याद रखिए कि पुराना भी पड़ा हुआ है, उसको चीज़ें उसको भी पूरा आप यूटिलाइज़ कीजिए. ऑलराइट, सो अगेन यहाँ पर आई फील कि मैनी ऑफ यू में इवन हैव ओल्ड क्रैकर्स, पुराने पटाखे पड़े और इस साल भी नए खरीदने आप चल पड़ोगे. सो बी केयरफुल, जो आपके पास अपने मनी को लेकर केयरफुल हो जाइए, क्योंकि नए ज़रूर खरीदिए पटाखे, बट पुराने वालों को भी एक बार चेक में रखें कि वो भी बहुत सारे, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास होंगे, तो उसका भी एक चेक रखिए. ऑलराइट, सो दैट्स द गाइडेंस हियर. कई सारी चमकती हुई चीज़ें आपको दिखेगी, लाइक वी सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वेयरिंग अ ग्लिटरी आउटफिट, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्लिटरी थिंग्स, बट think before you buy anything. All right, then about your personal life, we have Queen of Wands. Queen of Wands यहाँ पर ये शो करता है पर्सनल लाइफ में आप पूरा ड्रेसअप वगैरह अच्छे से होना शुरू हो जाएंगे. जैसे हम अभी ये बात कर रहे थे कि अगर किसी फीमेल का वीनस लियो में, ऐसी फीमेल बहुत रीगल रॉयल दिखती है, उसका नेचुरली रिस्पेक्ट रिगार्ड होता है सोसाइटी में, क्योंकि वो दिखती बड़ी रीगल रॉयल है. ऐसे दिखती हैं जैसे किसी बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनके फैमिली के पास स्टेटस भी और पावर भी है. और नेचुरली द वे शी ड्रेसअप्स एज वेल, इट्स वेरी रीगल रॉयल. अगर आप एक मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका मार्स अगर लियो में, तो आप प्रिंस की तरह दिखते हैं, किंग की तरह लोग आपको ट्रीट कर सकते हैं, या आप जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, इट्स वेरी रीगल एंड रॉयल. तो यही चीज़ यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रही है कि यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ और यू आर ट्रीटिंग योर बॉडी लाइक अ पैलेस, यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ लाइक अ प्रिंस और अ प्रिंसेस और लाइक अ क्वीन और द किंग. ऑलराइट, आप अपना टेक केयर करते हैं. ये पर्सनल लाइफ को लेकर आया, तो दूसरों की जैसे पहले खुद की जय आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को अच्छे से ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्करों में तो बिल्कुल भी नहीं है. आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी खुशी के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं.
और जब आप दूसरों की जैसे पहले अपनी जय करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना शुरू कर देते हैं, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो नेचुरली दूसरों से भी रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलना शुरू हो जाता है. तो अगर आप कोई सिंपल किसी मार्केट में भी जा रहे हैं तब भी तैयार होकर जाते हैं, ये यहाँ पर दिखता है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि आपका फिजिकल ब्यूटी इट इज़ इंक्रीजिंग बट योर ब्यूटी विद ब्रेन्स ये यहाँ पर शो होता है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिस शोज मी कि क्योंकि ये पर्सनल लाइफ के बारे में आया, तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पर कोई लव रोमांस का तो इंडिकेशन नहीं है, तो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बट ये इंडिकेशन आ रहा है कि आप अपना टेक केयर बहुत 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 अच्छे से कर रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी स्लीप, अपना पीस ऑफ माइंड, अपने कपड़ों को जल्दी से खुद प्रेस करना है, करवा लेना है, पूरी तैयारी कर लेना अपने कपड़ों की, अपने हेयर स्टाइल की, इन चीज़ों पर बहुत आपका फोकस है. आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू एज वेल, बिकॉज वही बात है कि सक्सेसफुल होने से भी ज़्यादा सक्सेसफुल दिखना आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू. ऑलराइट, उनको आपको देखकर जीने का मन कर जाता है. एक जो बिल्कुल ही दे जस्ट वांट टू do suicide in their life, they're suicidal in nature, when they see you or when they talk to you a bit, they have this hope back in their life, they want to relive their life. You have this magic in you in this new chapter of life. तो आप कई लोगों को इंस्पायर करते हुए चलते हैं. इंस्पिरेशन किसी को सुनने से नहीं आती है, इंस्पिरेशन किसी को देखने से आती है, कि उसका चाल ढाल ही कुछ ऐसा है, उसको देखकर ही मतलब मज़ा आ जाता है कि भाई जीना है तो इस इंडिविजुअल की तरह जीना है, जैसे हम जी रहे हैं वो भी कोई जीने में जीना है. जीना है तो शान से जीना है, जीना है तो सर उठा कर जीना है, मर मर के क्या जीना है. इसको देखो सामने, पायल बुट्टू को देखो कैसे मज़े से जी रहे, ऐसा जीवन चाहिए. तो लोग आपसे इंस्पायर होते हुए ऐसे नज़र आ रहे हैं. तो दूसरों की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, दूसरों को आपसे एक लाइफ का एसेंस मिलता है. एंड दे लव दैट, दे वांट, यू विल नोटिस कि आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, क्योंकि सन आपके जैसे रीडिंग में आया, सन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, होप, गुड हेल्थ, इम्यूनिटी अच्छा होना, ये चीज़ें होती हैं. जब सर्दियों में जैसे जब सन नहीं निकलता तो डिप्रेशन भी थोड़ा थोड़ा आने लगता है, जिसको हम सीजनल डिप्रेशन बोलते हैं. तो सन इज़ द कारक ऑफ पॉजिटिविटी, होप, गुड इम्यूनिटी एज वेल. तो जिसके चार्ट में सन स्ट्रॉन्ग होता है उसका नेचुरली इम्यूनिटी अच्छा होता है, जिसके चार्ट में सन स्ट्रॉन्ग होता है वो नेचुरली पॉजिटिव इंडिविजुअल होता है. सन स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब उस पर मलेफिक की दृष्टि ना पड़े, जब मतलब सन पर जो है कोई भी मार्स, सैटर्न, राहु, केतु की दृष्टि ना पड़े, एस्पेक्ट ना हो, कंजंक्शन ना हो, तो सन अच्छा होता है. स्पेशली सन 1st हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस में अच्छा होता है, 10th हाउस में अच्छा होता है, 9th हाउस में भी अच्छा होता है सन, विदाउट एनी मलेफिक एस्पेक्ट. तो ऐसे इंडिविजुअल को नेम फेम भी इजीली मिल जाता है और वो पॉजिटिव भी रहता है. वो उसका भी डाउनफॉल आ जाता है, विद दशा ऐसी चले तो आ जाता है, बट वो राइज भी कर जाता है क्विकली. वो गिरता है और जल्दी से संभल के आगे भी बढ़ जाता है, उसमें क्वालिटी होती है. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर होगी. स्ट्रॉन्ग सन हो सकता है, या जो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट, सन अभी चार्ट में कार्ड्स में स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो लोग आपको ज़रूर देखेंगे. यू कैन नॉट बी इग्नोर. जैसे हम सन को इग्नोर नहीं कर सकते, अग्नि को इग्नोर नहीं कर सकते, फायर प्लेस, कुटुंब, फायर प्लेस और कुटुंब नहीं, सॉरी, फायर प्लेस, हवन, यजना हवना, ये सब यजना हवना ही कहते हैं ना, हवन वगैरह जहाँ होता है, या हवन कोई हो रहा है और बॉन फायर कहीं है, तो फायर कैन नॉट बी ignored. So same goes with you cannot be ignored. Then we have the 9 of swords for your mental and physical health. So you are right now maybe dealing with sleepless nights, insomnia, stress, tension at night time, you overthink everything at night time. ऐसा कहीं ना कहीं आपके लिए नज़र आ रहा है. बट क्योंकि 9 नंबर है, 9 नंबर represents ending of something negative, क्योंकि ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए आया है. तो आप मे बी किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं, अभी किसी मेंटल या फिजिकल हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं. यू विल नोटिस कि अब से स्पेशली 90
19 अक्टूबर 2025 से आपको ये चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी कि आपकी हेल्थ इंप्रूव करना शुरू कर चुकी है, आपकी स्लीप इंप्रूव हो चुकी है। वैसे ये चीज़ अभी से होना शुरू होगी, बट स्पेसिफिकली 19 अक्टूबर 2025 को तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा इस टाइम पीरियड ऑनवर्ड्स कि हाँ भाई सच में इम्प्रूवमेंट आई है फिजिकल और मेंटल हेल्थ में, स्लीप इम्प्रूव हुआ है, मैं ओवर थिंक नहीं कर रही चीज़ों को लेकर। इफ़ यू वर डीलिंग विद सर्टन OCDs तो वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो चुकी है। सो ऐसा यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। समथिंग मोर इफ़ वी कैन गेट फॉर पाइल नंबर 2 आपके न्यू चैप्टर के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ के बारे में, पाइल नंबर 2 वी हैव अबंडेंस। वंडरफुल, अबंडेंस भरपूरता की महसूसता, यानी आपकी आत्मा तन मन धन और जन का सुख पा रही है। तन यानी तन से भी स्वस्थ है, मन यानी मन भी खुश है, और धन यानी पैसे भी हैं, और जन यानी रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं। तो आप अबंडेंस की फीलिंग, भरपूरता की महसूसता फील करिए। अबंडेंस कोई चीज़ नहीं है जो आप खरीद लेंगे या कोई आप हासिल कर लेंगे, वो एक फीलिंग है। तो आप ये फील करना शुरू कर रहे हैं अभी से ही, और 19 अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड्स तो आप सच में फिजिकल रियलिटी में, प्रैक्टिकल रियलिटी में देखना शुरू करते हैं, मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में यानी करियर मनी में देखना शुरू करते हैं कि येस दीज थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। देन वी हैव पैशन। सो पैशन हेयर डेफिनेटली शोज मी कि आप एक पैशनेट वे से ज़िंदगी जी रहे हैं, कि शौक से जीवन जीना। यू नो आई जस्ट रियलाइज्ड कि शौक से जीवन जीना इज सो इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज ये नीरस जीवन जीने में किसको मज़ा आता है? किसी को भी नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है। एंड आई डू फील दैट यू मे हैव इनर चाइल्ड इशूज़। मतलब बचपन बहुत खास शायद नहीं बीता आपका। पाइल नंबर 2 मरकरी ख़राब होगा चार्ट में तभी बचपन ख़राब है। मरकरी बचपन होता है, मरकरी पढ़ाई होती है, मरकरी जो है हमारी स्किन और नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं इनमें प्रॉब्लम्स होगी, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स होंगी। तो इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं यहाँ पर, और आप उनको हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी यू गो टू some toy shop and you saw something जो शायद बचपन में आपको चाहिए था पर आपके माँ बाप ने आपको लेकर नहीं दिया क्योंकि वो चीज़ बड़ी महंगी थी। अब आप वही चीज़ खरीद रहे हैं because now you are able to afford it. So that's how also you can even heal your inner child. That's also one way to do. एंड शौक होना जीवन में इम्पॉर्टेंट है, पैशंस होना जीवन में इम्पॉर्टेंट। तो आप एक पैशनेट लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। हर किसी को पैशन नहीं होता कि भाई मैं गाना गाऊँ, मैं डांस करूँ, मैं पेंटिंग करूँ। लोग सोचते हैं कि बस यही पैशंस होते हैं। नहीं, पैशन तैयार होने का भी होता है, फैशन भी पैशन है आज की डेट में। ऑलराइट, सो कई लोगों को घर पे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाना, उनको खाना खिलाना, नई क्रॉकरी लाना, नई चीज़ें किचन के लिए लेके आना, ये उनको पैशन है, ये उनको अच्छा लगता है ना। पैशन तो कोई भी हो सकता है। तो आप कुछ ना कुछ अपने पैशन से रिलेटेड कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ आप अपने पैशन से रिलेटेड कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। और वो पैशन आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ को भी हील करता है। ये नज़र आ रहा है इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इंडिकेशन है फॉर पाइल नंबर 2? वी हैव द पर्सपेक्टिव, मिल्की वे। सो यस, आपका लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बदल चुका है। लिटरली इट चेंज्ड। ऑलराइट, अभी चेंज हुआ है, अभी 1-2 दिन पहले चेंज हुआ है, या फिर 19 अक्टूबर 2025 को मेजर चेंज आता है। बट लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बदल चुका है। पहले आप सोचते थे पैसा ही पैसा सब कुछ है, करियर ही करियर सब कुछ है, बट नाउ यू आर रियलाइजिंग भाई पैसे के बाद अच्छा पैसा कमा लिया, अब नाउ व्हाट, अब क्या करूँ? क्योंकि पैसे कमा लिए, बाकी हेल्थ गई, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब गए, रिश्ते गए, अब क्या करूँ? खाली बैठो, अब क्या करूँ? है ना। तो कहीं ना कहीं लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बदलता है और आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो चीज़ें आपको बहुत खुशी देती हैं, जैसे फैशन, अपने आप को सजाना, घर को सजाना, गाना गाना, जो भी आपके पैशंस आप उनमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं।
सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर यू फाइल नंबर 2. करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है, स्पेशली 19 अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड से. ज़्यादा विजिट एस्ट्रोलॉजिकली देखे तो सन या फिर मून या फिर मार्स, इनमें से एक प्लानट आत्माकारक प्लानट होगा. प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट होगा, आपको सिग्निफाई कर रहा है, आपकी आत्मा की क्वालिटी को सिग्निफाई कर रहा है. तो सन, मून या फिर मार्स आत्माकारक प्लानट होगा. और आई वुड से कि साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. इवन एरीज में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, फोर्थ हाउस, 10th हाउस इसमें प्लांट्स प्लेस होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कैंसर में पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवंबर चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट. आज सन मून आत्माकार का कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12, D9 नवंबर चार्ट में. सो या दैट वाज इट. डू लेट मी नो how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. And you're also buying lipsticks or makeup or clothes in the coming future, in the near future, in the coming days. All right, ये चीज़ें भी दिख रही है, खर्चा करते हुए आप दिख रहे हैं. So yeah, that was this is something which you are getting. So yeah, that was it. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 2. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the courage card here, or you picked this pile because आपका birthday 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या फिर 31st को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. Pile 3, you're starting a huge new chapter in your life. What does it looks like? Okay, so we have what? Okay, space and air. वही पहले ही बता रही हूँ, फेस्टिव सीजन आ रहा है, ज़रा ध्यान देना खाने पीने पर, अदरवाइज एसिडिटी का इशू आएगा क्योंकि वात बॉडी में बढ़ेगा. और जब वात बढ़ता है तो दर्दें भी शुरू हो जाती है उसके साथ. बोन्स के अराउंड जो मसल, स्पेशली जॉइंट्स के अराउंड जो मसल्स है, चाहे वो नी है चाहे वो अगेन कोई जॉइंट्स है ना, पेन शुरू हो जाना क्योंकि वात बॉडी में बढ़ेगा. बी केयरफुल विद योर डाइट. इट्स नॉट यू, इट्स द फूड यू ईट. ऐसा नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है. पाइल नंबर 3 ये बात नहीं है, बट जो इंग्रेडिएंट्स खाने में यूज़ होते हैं वो आर्टिफिशियल हैं, वो रियल नहीं है, और उस कारण से बॉडी में ट्रबल आएगा. आप में प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट द प्रॉब्लम. पाइल 3. ऑल राइट, आपकी बॉडी अच्छी है, भगवान ने बहुत अच्छा बना के भेजा है, बहुत बढ़िया. ये आप खा खा के जो अपना बुरा हाल करते हैं उस पर ज़रा कंट्रोल कीजिए. वी हैव साउथ नोड विच इज़ केतु. तो केतु लिटरली तड़प देता है बॉडी में. केतु इज़ बॉडी, राहु इज़ हेड. ज़रूर आपको अपनी बॉडी का टेक केयर करना चाहिए. एंड कोई ऐसा मेजर हेल्थ इशू नहीं नज़र आ रहा. वात का डिसऑर्डर होगा, उससे ऐसे हेल्थ इशू आएंगे, मतलब वही एसिडिटी हो जाना, एसिड रिफ्लक्स हो जाना, कहना कि भाई पेट में आग लग गई है, जलन हो गई है, और वही फिर बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाना, जॉइंट का इशू आना, है ना. ये चीज़ें शो हो रही है और ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप ऐसा खाना खा रहे हो जो आर्टिफिशियल है, जो रियल इंग्रेडिएंट से नहीं बना है, और ऊपर से मूवमेंट भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप सिर्फ बैठे रहते हैं. तो इस पे ज़रा आपको ध्यान देना चाहिए. ऑल राइट, फिर स्पेस कार्ड आया, आकाश. सो स्पेस हियर इज़ रिप्रेजेंटिंग के you are gonna
be open to change. You are going to be open to new things. You are going to make other things, other people or some things enter your life. कई नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं. कहीं ना कहीं आप नए लोगों के लिए नई चीज़ों को इंजॉय करने के लिए जगह बना रहे हैं. मे बी और इवन गोइंग टू रेस्टोरेंट्स एंड हैविंग फूड जो आपने शायद पहले कभी नहीं खाया. ऑल राइट, लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल tiramisu, if this is, I am pronouncing it correctly, ऐसा tiramisu है. I had tiramisu for the first time कुछ महीने पहले की बात है. बस वो फर्स्ट और लास्ट टाइम ही था. मैंने कहा ये तो मेरे बस का ही नहीं है, इसको पचाना मेरे बस का नहीं है क्योंकि इतना हैवी लगा वो मेरे को. मैंने कहा इससे अच्छा तो मेरी पाइनएप्पल पेस्ट्री थी, खा के मज़ा भी आता और लाइट भी रहता है. ऐसा कोई बहुत उसको डाइजेस्ट करने में मेरे को बहुत मेहनत नहीं होती. बट फर्स्ट एंड लास्ट टाइम खाया, आई वॉज डन. आई वॉज लाइक अब इसको हम और नहीं खा सकते. सो पीपल इन्जॉय इट. लोगों चीज़ केक बहुत अच्छा लगता है, तिरामिसू टाइप ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. बट शायद उन लोगों का डाइजेशन बहुत अच्छा है. पीपल इन्जॉय कोल्ड कॉफ़ी. मैं कोल्ड कॉफ़ी पी लूँ ना दोपहर को 2 PM तो मेरे को 12 AM तक भूख नहीं लगती, पेट ही दुखता रहता है. सो you know, simple things can even become difficult to digest at times. अब नहीं होता. ये अभी कुछ महीने पहले की बात थी जब ट्रांजिट कुछ और था. जुपिटर राहु के साथ जुड़ा हुआ था, तो राहु बॉडी में जो है कुछ ना कुछ ऐसे डाइजेशन से रिलेटेड इशू दे देता है या सांस से, ब्रीदिंग से रिलेटेड इशू दे देता है. तो उस पर्टिकुलर टाइम में अगर खाओगे तो खाना नहीं डाइजेस्ट होगा. अब कोल्ड कॉफ़ी थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लेती हूँ, पर वो जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद तो मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ. घर का ही जो A2 मिल्क है और पानी मिलाकर उसमें पी लेती हूँ अगर कोल्ड कॉफ़ी पीनी है तो. बट ट्रबल सम सिचुएशन हो जाता है पेट खराब होने पे. यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स आउट. आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस पाइल 3. तो ज़रा ध्यान से नई चीज़ें ट्राई करना. ऑल राइट. एंड या it's festive season, so just be careful with what you put inside your mouth, all right, what you put inside your body, because वो आपको strongly affect करेगा. और कुछ समय भी ऐसा चल रहा है, केतु यहाँ पर ये शो कर रहा है, आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए. राहु केतु ही प्रॉब्लम्स देते हैं. राहु इज़ योर लार्ज इंटेस्टिन, केतु इज़ योर स्मॉल इंटेस्टिन. और इंटेस्टिन में खाना डाइजेस्ट होता है. ऑलराइट, अगर वहाँ गड़बड़ी हो गई तो आपको एनर्जी मिलेगी ही नहीं, काम करने की, चीज़ें करने की एनर्जी नहीं मिलेगी और फिर आप काम में भी अपना 100% नहीं दे पाओगे. सो आपको थोड़ा खाने पीने को लेकर केयरफुल हो जाना चाहिए. अच्छी जगह पर जाके ही खाना खाना है. और मैं अगेन यही एडवाइस करूँगी कि आप इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करें जो चीज़ें आप खाएं, क्योंकि नहीं किया चेक तो ट्रबल हो सकता है. और ट्रबल भी पेट का पहले, फिर उसके बाद शरीर में दर्द, वात डिसऑर्डर. ऑल राइट. सो मेनी ऑफ यूर एक्चुअली ऑफ सेंसिटिव स्टमक्स. आप लोगों का डाइजेशन सेंसिटिव है, ये दिखता है. इरिस्पेक्टिव ऑफ ये कार्ड्स अभी फ्यूचर के लिए क्या है, बट इन जनरल आई फील दैट यू गाइज हैव अ सेंसिटिव बॉडी, सेंसिटिव स्टमक, डाइजेशन. Many of you can have planets in the अश्विनी नक्षत्र और द स्वाति नक्षत्र. अश्विनी एरीज में होता है और स्वाति नक्षत्र अकर्स इन लीब्रा. तो अगर इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड है, चाहे मून प्लेस है, चाहे आत्मा कारक प्लैनेट प्लेस है, या सन प्लेस्ड है, या असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड है, ऊपर से कोई मलेफिक जैसे सैटर्न, केतु, मार्स, राहु देख ले इन प्लैनेट्स को जो आपके अश्विनी या स्वाति में है, तो आपको वात से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाएंगे बॉडी में. ENT इशूज़, आइज नोज थ्रोट इशूज, सर्वाइकल इशूज से रिलेटेड इशूज़ होना शुरू हो जाएंगे. बट इट ऑल्सो मेक्स यू वेरी हेल्थ कॉन्शियस इन नेचर. ये नक्षत्र आपको हेल्थ कॉन्शियस भी बनाते हैं, क्योंकि हेल्थ इशूज़ है. उन हेल्थ इशूज़ को ठीक करने के लिए आप हेल्थ की तरफ ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं. जिम में जाना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, इंग्रेडिएंट्स चेक करना शुरू कर देते हैं. ऑलराइट, तो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस इन नेचर नेचुरली होंगे. बट चलो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट पाइल नंबर 3, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको नहीं भी एस्ट्रोलॉजी आती, फिर भी गाइडेंस ये है, बी केयरफुल विद योर फूड. ऑलराइट. एंड केतु हेयर ऑल्सो शोज मी कि नई चीज़ें आप ट्राई करेंगे. स्पेस कार्ड आकाश शोज मी दैट यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स आउट. यू आर lowering your boundaries, you're letting other people enter your life. ये भी हाँ नज़र आ रहा है. केतु पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई पास्ट लाइफ का पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे
स्पेशली 19 अक्टूबर 2025 के बाद आएंगे। और ये इंडिविजुअल जो हैं ये आपके साथ बहुत बातचीत करेंगे, आप इनके साथ बहुत बातचीत करेंगे, यू गोना ट्राई डिफरेंट थिंग्स आउट टुगेदर। ऑल राइट, वात represents quick movement, all right, वात represents quick movement, so आप चीज़ों में अड़े नहीं रहेंगे। ऑल राइट, ये भी एक क्वालिटी है आपकी पाइल नंबर 3 जो अब निकल के आएगी। अब आप ऐसे बन रहे हैं कि आप चीज़ों पर अटके नहीं रहते, यू आर नॉट होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट पीपल, यू आर एबल टू डू क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट इन लाइफ। और आप अपने स्केड्यूल्स को, अपने आप को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अड़ियल रवैया, रिजिडनेस आपके अंदर नहीं नज़र आ रही। यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स आउट, यू आर ट्राइंग न्यू पीपल, यू आर मेकिंग अदर पीपल एंटर योर लाइफ, है ना, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। यू आर लेटिंग गो ऑफ द बाउंड्रीज, सो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। समथिंग मोर इफ़ यू कैन गेट यहाँ पर स्पेशली करियर को लेकर अगर हमें कुछ इंडिकेशन मिले तो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब और अ न्यू बिजनेस सून। ऑल राइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आप कुछ कर रहे हैं, कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, उस चीज़ को आपने पहले कभी नहीं करा है। मे बी यू वर समवन हु वाज इन HR नाउ इज़ गोइंग टुवर्ड्स मार्केटिंग, या कुछ ना कुछ बदलाव तो करियर में डेफिनेटली आ रहा है। और एंड इट इज़ गोना बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल, बट आप बहुत पैशनेट होकर इस चीज़ के प्रति काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख भी रहे हैं। ऑलराइट, यू आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, तो आप काफ़ी ओपन माइंडेड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है काम करने की, पैसे कमाने की, तो इट्स गोना बी अ बिजी चैप्टर एज वेल फॉर यू। जो नया चैप्टर है लाइफ का, इट्स गोना बी अ बिजी चैप्टर। आपको बहुत सारी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। इफ़ यू आर एन एक्टर तो यू कैन गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्ट। ऑलराइट, इफ़ यू आर समवन जो मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी मार्केटिंग करने की। इफ़ यू आर समवन जो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कंटेंट क्रिएट करने के, भाई इस तरह का मेरे को कंटेंट बनाना चाहिए, उस तरह का मेरे को कंटेंट बनाना चाहिए, तो बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे और वो आइडियाज़ फलित होंगे। वो आइडियाज़ से आपको बहुत मनी आएगा, ये दिखता है। और आप बहुत अगेन फ्लेक्सिबल होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दिन में मल्टीपल चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो पहले शायद आपको लगता था कि मैं नहीं करती वो चीज़ें पहले क्योंकि मैं थोड़ी रिजिड थी, बट अब आप बहुत फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हैं। वात की यही क्वालिटी होती है कि वात पीपल नेचुरली आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, अड़ियल रवैया उनमें नहीं होता है, वो मान जाते हैं चीज़ों को जल्दी, रिजिड नहीं होते, वात वाले लोगों की क्वालिटी होती है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बॉडी टाइप, पाइल नंबर 3 आपके अंदर वात आ रहा है, मतलब वात का इशू आएगा, वात बढ़ेगा बॉडी में, जिसके कारण थोड़ा हेयर फॉल होना, थिनिंग ऑफ हेयर होना, ये भी चीज़ होगी। और आप पतले हो जाएंगे, ये भी बात है। इफ़ यू वर समन जो वेट से रिलेटेड इशू से डील कर रहा था, यानी आपकी कफ बॉडी टाइप होगी नेचुरली, बट अब आप वात की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं स्काई में, जैसे जुपिटर कैंसर में जा रहे हैं, फिर जुपिटर कुछ समय फिर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 12 नवंबर 2025 से, सैटर्न का ट्रांजिट होगा, आई शुड से सैटर्न रेट्रोग्रेड खत्म होकर सैटर्न बिकम्स डायरेक्ट इन पाइसेस सून, कुछ ही दिनों में वो भी चीज़ होगी। तो ऐसे स्काई में प्लानेटरी प्लेसमेंट बन रहा है जिससे आपका सोच बदलता है, हैंस आपकी बॉडी भी बदलती है। आपका जैसे सोच विचार होता है वैसी आपकी बॉडी होती है। तो आप अगेन अगर आप एक कफ बॉडी टाइप है तभी आपने वेट गेन किया हुआ है, तभी आप थोड़ा ओवर वेट, उस आपका वेट ज़्यादा है, तो अब वात वाली एनर्जी आपके अंदर आ रही है, हैंस आप वेट लूज भी कर लेंगे, नेचुरली कर लेंगे, ये यहाँ पर दिखता है। ऑलराइट, मेनी ऑफ यू में लूज वेट ड्यू टू यू गाइस ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। ऑलराइट, और फिर पेट ख़राब हो जाता है, फिर आपके खाने पीने पे परहेज़ हो जाता है, ब्रेक लग जाता है, नेचुरली आप पतले हो जाते हैं, है ना। बट न्यूट्रिएंट्स की भी बॉडी में कमी हो गई तो हेयर फॉल भी शुरू हो गया, उसके साथ साथ कमज़ोरी भी आ गई, है ना। तो ये कोई बहुत अच्छे वे से आप वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, बट यही चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही है, तो आपको ज़रा ध्यान रखना चाहिए। और एट ऑफ वॉन्ड्स एंड या बात अगेन यू विल बी एबल लूज वेट। यहाँ पर करियर के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, मे बी और लर्न, यू आर गेटिंग सम कोर्स डन,
आप कोई सीख रहे हैं, कोई चीज़ कोर्स कर रहे हैं, उसका एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं और उससे आपको बहुत सारा मनी भी फ्यूचर में मिलना अब शुरू हो जाता है, आने वाले समय में इस न्यू चैप्टर में ही मिलना शुरू हो जाता है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आनी शुरू हो जाती है. एंड इफ़ यू वर कन्फ्यूज, शुड आई लर्न दिस और नॉट, शुड आई get myself back in education or not, then this is your sign from the universe that you should get yourself back to your education. आप उस education को बहुत enjoy करेंगे और उससे आने वाले समय में बहुत पैसे भी कमाएंगे. ऑल राइट, फाइनेंसिस की अगर हम बात करें तो वी हैव नाइट ऑफ पेनिकल्स. नाइट ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज मी कि आप पैसों को बस दबा के बैठो या मैंने खर्च नहीं करने हैं. नाइट ऑफ पेनिकल्स इज अ सेट्रेनियन कार्ड. सैटर्न कहते हैं सेफ फॉर द रेनी डे. ऑल राइट, डू नॉट स्पेंड इट ऑन लग्जरी आइटम. अगर कोई 2500 की टॉप है तो भाई वो टॉप या वो टी शर्ट जो है, वैसी कोई टी शर्ट 300-400 रुपये में भी आ जाती है, तो उसमें भी काम चल सकता है. बेसिकली सैटर्न थोड़ा पेसिमिस्टिक है नेचर में, तो इट वॉन्ट्स टू सेव फॉर द रेनी डे. तो ये थॉट प्रोसेस आपका अपने फाइनेंसेस को लेकर है. आप एक्सपेंसिव लग्जरी चीज़ों पर पैसे नहीं खर्च करते हुए नज़र आ रहे. आप कहते हो लेट्स सेव फॉर द रेनी डे, ऐसा आपका थॉट प्रोसेस नज़र आ रहा है. और बड़ा सोच समझ के, बहुत रिसर्च करने के बाद आप किन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट भी अपना मनी करते हुए नज़र आ रहे हैं. देन अबाउट योर पर्सनल लाइफ वी हैव एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो करता है कि पर्सनल लाइफ में चीज़ें, योर कप इज़ फुल. ऑल राइट, आपने अपने कप को फुल कर लिया है. और maybe you were also hearing this line or this sentence कि भाई fill your cup. काफ़ी टाइम से मे बी यू वर लिसनिंग टू दिस सेंटेंस. ये बार बार कोई यूट्यूब वीडियो में या कोई इंस्टाग्राम की रील पर आ जाता है, fill your cup. सो फाइनली आपका कप तो भर गया है, सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट. एस ऑफ कप्स हेयर शोज मी कि भाई यू आर गोना बी समवन जो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने रिलेशनशिप से खुश होगा. कई नए लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि नए दोस्त बन रहे हैं, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हैं. एस रिप्रेजेंट्स नंबर 1 ओनली. इट्स द स्टार्टिंग, इट्स द बिगिनिंग. सो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम. शुरू में हर चीज़ अच्छी होती है ना. तो वही शुरू का दोस्ती, शुरू का फ्रेंडशिप, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट फेजेस. तो आप लोगों को जान रहे हैं, वो आपको जान रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग कि भाई दुनिया इतनी भी ख़राब नहीं है. ऑल राइट, दुनिया अच्छी ही है. सो यू आर गिविंग लाइफ अनदर चांस. एस ऑफ कप्स ये शो करता है दैट इफ़ यू वर मैनिफेस्टिंग रिलेशनशिप, इफ़ यू वर मैनिफेस्टिंग मैरिज, इफ़ यू वर मैनिफेस्टिंग लव रोमांस, येस इट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ. समवन हु इज़ इमोशनली मेच्योर, समवन who understand emotional maturity, someone who want to nourish you, someone who want to emotionally nourish you and also nourish you with food. ऐसे इंडिविजुअल आ रहे हैं. इस इंडिविजुअल के साथ आप बहुत जगह खाने पीने भी जाते हैं, बहुत जगह रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. तो ये पर्सन जो भी होंगे, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो ऐसा दोस्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं. इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप और मैरिज, तो लिटरली योर पार्टनर कैन कम इन टू योर लाइफ, स्पेशली 19 अक्टूबर 2025 के बाद. और ये इंडिविजुअल जो है, दे आर गोना बी वेरी वेरी रोमांटिक, चीज़ी, ऑल राइट, एंड दे लव टू ईट विद यू, डाइन विद यू, है ना. तो ये एक्टिविटीज़ आप एक साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं. और आप ये इंडिविजुअल सुनते बहुत है, दे आर वेरी गुड लिसनर्स, एंड यू आर द यापर. सो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. दिस पर्सन विल हैव लाइक प्लैनेट्स इन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइंस. और राइट, इस पर्सन का मून आत्मा कारक प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट, इट कैन बी मून. या मून आपके चार्ट में धारा कारक प्लैनेट हो सकता है, पाइल नंबर 3, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, इट कैन बी मून. या मून आपके 7th हाउस में प्लेस हो सकता है, 7th लॉर्ड मून के साथ कंजंक्ट हो, या 7th लॉर्ड कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस में हो, या धारा कारक प्लैनेट आपके चार्ट में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइन में हो. दिस कैन हैपन, है ना. ये प्लेसमेंट्स होंगी. देन अबाउट योर फिजिकल और मेंटल हेल्थ वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ ये शो करे कि किसी चीज़ ने रिसेंटली आपका दिल तोड़ा है, या रिसेंटली आपके नहीं हेल्थ इशूज से डील करना आपने शुरू करा है, एंड लाइक you're like oh my god why this thing again happened with me. all right, ऐसा थोड़ा आपका नज़र आ रहा है, like you are regretting something or you are just like क्यों ये मेरे साथ ये चीज़ होगी फिर से, क्यों मेरी तबीयत ख़राब हो गया, क्यों मेरी मेंटल हेल्थ फिर से बिगड़ गई, ये चीज़ मेरे को नहीं करना चाहिए था. ऐसा थोड़ा कहीं ना कहीं रिग्रेट नज़र आ रहा है.
पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करे ये चीज़ हो चुकी है, द बैड थिंग ऑलरेडी हैपेंड, ऑलराइट. सो नाउ यू आर एक्चुअली रिकवरिंग फ्रॉम इट. ये यहाँ पर शो होता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. आप अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करें और वो गलती फिर से दोहराएंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा आप संकल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं. ऑलराइट, आप अपनी गलती से सीखते हुए नज़र आ रहे हैं. तो फिज़िकल मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगा, एकदम से तो इम्प्रूव नहीं होगा, बट इम्प्रूवमेंट की तरफ गाड़ी चल चुकी है, सही रास्ते पर गाड़ी चल चुकी है. आपने सही रास्ते को पहचान लिया है, बस उस पर आप चलना शुरू करने वाले हैं या चलना शुरू कर चुके हैं. एंड वी हैव रिफ्लेक्शन कार्ड. इट सेज विंटर सोल्स्टिस. सो रिफ्लेक्शन हियर शोज दैट यू गाइज रियली नीड टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन व्हाट थिंग्स यू हैव अचीव्ड दिस ईयर. ऑलराइट, you have come a long way, so be appreciate those things which you have achieved. And अपने अंदर ना गलतियाँ मत ढूंढो, अपने अंदर कमी कमज़ोरी मत ढूंढो या उसकी तरफ ही मत फोकस करो. जो चीज़ आपके अंदर अच्छी है उसको अप्रिशिएट भी कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है. एंड वी हैव shaman. It says ancient healing wisdom. So this shaman does shows me that you will have great interest towards astrology, occult, mysticism, tarot. Alright, इन चीज़ों से रिलेटेड आप कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं. मैनी ऑफ यू में बाय सम टेरो कार्ड्स, टेरो डेक्स और ओरेकल डेक्स. मैनी ऑफ यू आर गेटिंग अ रीडिंग डन आइदर फ्रॉम मी और फ्रॉम समवन एल्स. एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रीडिंग आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइफ से रिलेटेड रीडिंग आप करते हुए नज़र आ रहे हैं. मैनी ऑफ यू आर इवन गोइंग टूवर्ड्स मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स आयुर्वेदा. हीलिंग के लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आयुर्वेदा की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ जो आपकी होम रेमेडीज़ होती है आप उनको ट्राई आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं. अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे हेल्थ इशू है या इस चीज़ से मैं लाइफ में डील कर रही हूँ, तो दे आर एक्चुअली एबल टू एडवाइज यू वेल. उनकी एडवाइस से आपकी लाइफ में बेटरमेंट आता है. देन वी हैव डुअलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्व एंड रिलीज. सो दिस डुअलिटी कार्ड शोज मी कि आपके अंदर एक डुअलिटी है. आप कई बार बहुत इंट्रोवर्टेड हैं और कई बार बहुत एक्सट्रोवर्टेड हैं. आप कई बार बहुत एक ऑब्जर्व करते हैं दूसरों को और कई बार खुद को ही बहुत ज़्यादा खुद को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं. तो एक डुअलिटी आपके अंदर इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में नज़र आ रही है. आप इवन जैसे अपने नेचर से अगेंस्ट भी कई चीज़ें करते हैं जो आपकी नेचर में नहीं है. यू आर नॉट एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन बट यू विल बिकम एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन इन दिस टाइम पीरियड, इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं. देन वी हैव एन्चेंटेड. इट सेज चाइल्ड लाइक वंडर, फे, गेटवेज. सो एन्चेंटेड हियर शोज मी कि आप अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर रहे हैं. कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं. मरकरी कहीं ना कहीं चार्ट में ख़राब होगा. आपके पाइल नंबर 3 चेक करना. मरकरी 6th हाउस में हो सकता है या मरकरी जो है वो राहु केतु से या मार्स से या सैटर्न से पीड़ित होगा, चाहे किसी भी हाउस में है. पर इन प्लैनेट्स की दृष्टि अगर मरकरी पे पड़ रही है, एस्पेक्ट है या कंजंक्शन है इन प्लैनेट्स का, तो डेफिनेटली चाइल्डहुड ख़राब गया होगा, एजुकेशन ख़राब गई होगी या स्किन से रिलेटेड इश्यूज़, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ आए होंगे लाइफ में और आते होंगे ज़िंदगी में. स्पेशली मरकरी 6th हाउस में मलेफिक से अगर घिरा हुआ है तो ऐसा इंसान बहुत कलेशी होता है या फिर उसे हेल्थ इशू से काफ़ी डील करना पड़ता है. इनमें से कोई एक चीज़ तो ज़रूर होता है. गवर्नमेंट से मदद मिलती है, फादर से मदद मिलती है ऐसे इंडिविजुअल को जब मरकरी 6th हाउस में होता है. तो ऑलराइट, तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल 3 के लिए फॉर द न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. वी हैव फ्लो कार्ड. हर चीज़ एक फ़्लो में चलेगी, रुकेगी नहीं. अगर आप काफ़ी समय से ये फील कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी जो है मैं मूव फॉरवर्ड ही नहीं कर पा रही अपने जीवन में, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है, तो अब आप देखेंगे कि क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट लाइफ में होना शुरू होगा. हर चीज़ एक फ़्लो में चलेगी. आप कहीं रुकोगे नहीं, रिजिड नहीं होगे, चलते जाओगे. जैसे वात एक एयर एलिमेंट है, एयर कभी भी एक जगह नहीं होती, वो मूव करती रहती, चलती रहती है, राइट. उसी तरह आपका फ्लो नज़र आ रहा है. आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जैसे रुकावटें ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है और आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं. एंड वी हैव बैलेंस. सो बैलेंस हियर डज शोज मी कि आप वर्क लाइफ बैलेंस आपके ज़िंदगी में आता है.
आप अपने जीवन में जहाँ पर भी एक इम्बैलेंस फील करते थे वहाँ पर बैलेंस आ रहा है. इफ़ यू वर लिटरली डीलिंग विद हार्मोनल इम्बैलेंस तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म होता है, लाइफ में बैलेंस आता है. देन वी हैव एंजाइटी. इफ़ यू वर डीलिंग विद एंजाइटी, इफ़ यू वर डीलिंग विद सर्टन मेंटल हेल्थ इशूज़, जो कि हमने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी यही बात करी. विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए आया था, तो कहीं ना कहीं मेंटल फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही. एंजाइटी से आप कहीं ना कहीं शायद अभी डील कर रहे हैं. ये एंजाइटी में इम्प्रूवमेंट आएगा ज़रूर. अगेन कैसे आएगा? आप अपने आप को बदलने वाले, अपने लाइफ को बदलने वाले हैं. और कहीं ना कहीं एनजाइटी इस वजह से भी हो सकता है दैट मे बी और गोना ट्राई समथिंग न्यू. आप कुछ नया करेंगे अपने करियर में या लाइफ में, एंड इट सेल्फ गिव्स यू एनजाइटी. ऑल राइट, एंड बट व्हेन यू स्टार्ट टू गिव अ चांस टू लाइफ, व्हेन यू स्टार्ट टू ट्राई न्यू थिंग्स आउट, यू फील लाइक इट्स फन. येस, इट्स फन एंड यू आर एबल टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. तो आपकी एनजाइटी भी दूर होना शुरू हो जाती है. जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस, टेंशन, फियर देती थी, वो चीज़ें ख़त्म होना नेचुरली शुरू हो चुके हैं, बिकॉज आपने नई चीज़ों को अपने जीवन में ले आया है. आप जब हम सबसे ईजी बात होती है किसी भी चीज़ को ज़िंदगी से हटाने के लिए, सबसे ईजी तरीका होता है कि नई चीज़ें अपने जीवन में ले आइए. नई चीज़ें तो अपने आप ऑटोमेटिकली पुरानी चीज़ें जीवन से निकलना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि ये जो मन है ना, इसको कहीं ना कहीं लगाना ज़रूरी होता है. तो अगर मन किसी चीज़ में लगा हुआ था और वो चीज़ आपको पता है मेरे लिए हानिकारक है, तो आप कोई और चीज़ अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ ऐड कर लीजिए. उस नेगेटिव चीज़ को करने के लिए टाइम ही नहीं होगा, या वो आपको करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने कोई और चीज़ अपनी पॉजिटिव लाइफ में ऐड कर लिया. तो कुछ आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू, पाइल नंबर 3. ऑल राइट, एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो हाँ, केतु 4th हाउस में हो सकता है, असेंडेंट में हो सकता है. राहु केतु 1-7 एक्सिस में हो, 1-7 हाउसेज में हो, या राहु केतु 4-10 हाउसेज में हो, 4-10 एक्सिस में हो. आत्मा कारक प्लैनेट के साथ केतु कंजंक्ट हो सकता है. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, वो आत्मा कारक प्लैनेट होता है, उसके साथ केतु कंजंक्ट हो सकता है. आत्मा कारक प्लैनेट मरकरी हो सकता है. आत्मा कारक प्लैनेट सैटर्न या जुपिटर हो सकता है. इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्मा कारक प्लैनेट होगा आपके चार्ट में. और जैसे साइंस है टॉरस, जेमिनाई, वर्गो, ऑल राइट, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनी में, आर्द्रा, पुनर्वसु. वर्गो में उत्तरा, फल्गुनी, हस्त, चित्रा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट, and yeah, that was pretty much it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.